नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। मध्य प्रदेश की राजनीति में सिंधिया और दिग्विजय सिंह की अदावत कोई नई बात नहीं है। दोनों के बीच पिछले दिनों जुबानी जंग खूब चली थी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा था और कुछ दिन पहले कहा था कि हे महाकाल, कांग्रेस में अब दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया पैदा ना हो। इसके बाद दिग्विजय सिंह के इस बयान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी पलटवार किया था और ट्वीट करते हुए लिखा था, हे प्रभु महाकाल, कृपया दिग्विजय सिंह जी जैसे देश विरोधी और मध्य प्रदेश के बंटाधार भारत में पैदा ना हो। और कुछ इसी तरीके से दोनों के बीच खूब वार पलटवार उस वक्त हुआ था। इसी बीच अब दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से सिंधिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उनके खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जी हां, दिग्विजय सिंह केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ गुना से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। बस आलाकमान की हां का इंतजार है। अगर पार्टी कहती है कि आप ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ गुना से चुनाव लड़े लोकसभा में, तो क्या जो आदेश होगा पार्टी का करूंगा। आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं अभी राज्यसभा का सदस्य हूँ, तो मुझे लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन पार्टी का सिपाही हूँ, जो पार्टी आदेश देगी करूंगा। गौरतलब है कि गुना सिंधिया परिवार का गढ़ माना जाता है और दिग्विजय सिंह ने सिंधिया के गढ़ से चुनावी मैदान में उतरने की इच्छा जताई है। इसके अलावा कांग्रेस विधानसभा चुनाव में भी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के किले को भेदने की तैयारियों में जुटी हुई है। यही वजह है कि दिग्विजय सिंह पिछले कुछ दिनों से सिंधिया पर लगातार हमलावर हैं। बता दें कि 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 22 समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसकी वजह से कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। सिंधिया ने बीजेपी का दामन थामकर मध्य प्रदेश में कमल खिलाया था और खुद मोदी कैबिनेट में नागरिक उड्डयन मंत्री बन गए थे। तब से ही कांग्रेस लगातार सिंधिया पर तंज कसती रहती है, खासकर दिग्विजय सिंह। वहीं अभी हाल ही में कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद भी दिग्विजय सिंह ने जमकर तंज कसा है और कहा है कि कर्नाटक में ऐसा नहीं होगा क्योंकि वहां पर कोई सिंधिया नहीं है, वहां मजबूत कांग्रेसी हैं। इसके अलावा दिग्विजय सिंह ने अपने बयान में और क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। और जिस तरीके से वो सिंधिया को टारगेट करते हुए गुना से चुनाव लड़ने का दम भर रहे हैं, उस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। ऐसा है, वहाँ तो एक मिनिस्टर 40% ले रहा था, यहाँ तो अलग अलग स्तर है ना। शुरुआत करिए नीचे से, पटवारी, फिर गिरदावर, फिर तहसीलदार, फिर एसडीएम, फिर कलेक्टर, फिर कमिश्नर, फिर ऊपर तक भोपाल तक, और हर डिपार्टमेंट में है, तो आखिर में तो 50% तक जाता है। हालात ये हैं कि खुलेआम लूट मची हुई है, कलेक्टरों से पोस्टिंग का पैसा लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री निवास से फोन जाता है, कौन सी पोस्टिंग चाहिए बताओ, मेन्यू कार्ड लगा हुआ है, कौन से कमाऊ पोस्टिंग्स हैं। इतना भ्रष्टाचार हमने अपने जीवन काल में नहीं देखा। 10 साल तक एक भी जिला कलेक्टर या प्रशासकीय अधिकारी कह दे कि दिग्विजय सिंह ने कलेक्टर, एसपी या किसी बड़े अधिकारी से ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लिया हो। रीवा में आकर मुख्यमंत्री मोदी जी के सामने कह रहे हैं कि आपने कहा था 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, हमने कर दी। अरे, मध्य प्रदेश का एक किसान तो बता दो जिसने जो कह दे कि हाँ मेरी आमदनी दुगनी हो गई। केवल शिवराज चौहान के खेती में दुगनी नहीं हुई है, 10 गुनी हो गई है। और वो भी जैत के गांव में नहीं हुई जहां उनकी पुश्तैनी जमीन थी। अभी दीपक जोशी जी, कैलाश जोशी जी के सुपुत्र ने बड़े एक मौलिक प्रश्न पूछा है कि शिवराज जी, जब आप हमीदिया कॉलेज में पढ़ते थे तो आपके भोजन की और वस्त्रों की व्यवस्था हम लोग करते थे, अब आपकी चुनाव के समय जो दिया गया आपका वेल्थ स्टेटमेंट है, उस वेल्थ स्टेटमेंट में आपकी 9.5 करोड़ की संपत्ति का जिक्र है। ये बताइए 9.5 करोड़ आए कहाँ से? क्या डंपर कांड से आए? क्या व्यापम से आए? क्या ई टेंडरिंग से आए? काहे से आए? हालात ये हैं कि
खुलेआम लूट मची हुई है। कलेक्टरों से पोस्टिंग का पैसा लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री निवास से फोन जाता है, कौन सी पोस्टिंग चाहिए बताओ, मेन्यू कार्ड लगा हुआ है, कौन से कमाऊ पोस्टिंग्स हैं। इतना भ्रष्टाचार हमने अपने जीवन काल में नहीं देखा। 10 साल तक एक भी जिला कलेक्टर या प्रशासकीय अधिकारी कह दे कि दिग्विजय सिंह ने कलेक्टर, एसपी या किसी बड़े अधिकारी से ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लिया हो। क्या हो रहा है ये? और आप लोग सब चुप बैठे। ऐसा है, वहां तो एक मिनिस्टर 40% ले रहा था, यहां तो अलग अलग स्तर है ना। शुरुआत करिए नीचे से, पटवारी, फिर गिरदावर, फिर तहसीलदार, फिर एसडीएम, फिर कलेक्टर, फिर कमिश्नर, फिर ऊपर तक भोपाल तक, और हर डिपार्टमेंट में है। तो आखिर में तो 50% तक जाता है।